बीते दिन भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीमा उल्लंघन की हवाई कार्रवाई के बीच एक भारतीय विमान MiG-21 पाकिस्तान में क्रैश कर गया। विमान के पायलट एयरफोर्स ऑफिसर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान की हिरासत में हैं। हालांकि पाकिस्तान संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीते शुक्रवार को विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की बात कही है। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। ऐसे में देश के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बता दें कि 2 दिन से ही आम जनता से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक हर कोई विंग कमांडर की सुरक्षा की कामना कर रहा है, साथ ही उनके भारत सकुशल वापस आने की मांग कर रहा है। वहीं इमरान के ऐलान के बाद बॉलीवुड स्टार्स ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर दी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। Nimrat Kaur, excellent to know Braveheart Wing Commander Abhinandan will be home tomorrow. May this be the beginning to the end of all murmurs. About time. This made my day. Wing Commander Abhinandan will be back with us tomorrow. Welcome back, Abhinandan. Vivek Oberoi. So glad to hear about the release of Wing Commander Abhinandan. Our hearts swell with pride and joy, and we are all waiting to welcome our Braveheart back. Jai Hind. Welcome back, Abhinandan. Tapsi Pannu. This is heartening. This is worth celebrating. Madhur Bhandarkar. Great news. Bring back Abhinandan. Hema Malini. Happy to hear our pilot is going to be released tomorrow. God bless. आपको बता दें कि मंगलवार को भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद तिलमिलाए पाकिस्तान ने अपना दम दिखाने के लिए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारतीय लड़ाकू विमानों ने उन्हें खदेड़ डाला। लेकिन इस बीच MiG-21 के क्रैश होने के चलते विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ आने का मकसद तो आप सब समझते हैं और सबको मालूम भी है। यहाँ पे धूप है, लेकिन आपको एक ऑर्डर दिया गया, एक ड्यूटी दी गई कि आज आप इस तरह बैठेंगे, क्योंकि हमारे बीच BS संधू साहब आने वाले हैं। तो आप एकदम भूल गए। आपको इस वक्त बिल्कुल मालूम नहीं है कितनी धूप है आपके ऊपर, कितनी परेशानी है। तो इसे कहते हैं ड्यूटी, और ड्यूटी को निभाना। ठीक है। इसी तरह ऐसी ड्यूटी भी है जहां हमारा सोल्जर खाना खा रहा है या सो रहा है या कोई आपस में बातचीत हो रही है और एक ऑर्डर आता है, सोल्जर रेडी हो जाओ, ड्यूटी पर पहुंचना है। और सोल्जर बिना सोचे उस ड्यूटी को निभाने के लिए चला जाता है, चाहे उसकी वहां जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाता है। तो यही एक ड्यूटी है जो हम सबको बांधती है कि हमें क्या करना चाहिए जिंदगी में। अगर आप कहो तो मैं आपके बिहाफ पे BS संधू साहब से एक वादा करना चाहता हूं। बोलो दूं? संधू साहब, हम सब जानते हैं कि हम सब फौज में नहीं जा सकते, अलग अलग हमारी जिंदगी आगे बनेगी। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फौज में भी जाएगा। लेकिन संधू साहब, हम आपसे वादा करना चाहते हैं, इन बच्चों के यहां से और ये गुरु नानक मिशन स्कूल के बच्चों की तरफ से वादा करना चाहता हूं कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, हम लोगों की जो भी ड्यूटी आप देंगे हम लोगों को निभाने के लिए, हम उससे अपनी पूरी शिद्दत से उसे अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो हाथ खड़ा करके वादे का पूरा कर दीजिए संधू साहब को कि ये हमारा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। इसी तरह ड्यूटी निभानी है, यही जिंदगी का मकसद है, बाकी चीजें सब फिट बैठ जाती हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। All of you will stand up. Teacher. आप लोग तो एक्साइटेड हो ही हम लोगों से मिलने के लिए, लेकिन हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों से मिलने के लिए। उसका कारण है क्योंकि बोलते हैं कि जो जिंदगी का डिसिप्लिन शुरू होता है ना, वो स्कूल से शुरू होता है। यहाँ पर आपको पता है कि अगर आपको मॉर्निंग 7 o'clock आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, आप सब लोग टाइम पे पहुंचते हो।
आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि यार मैं भी नहीं आ रहा, मैं बिजी हूं, लेकिन अपने टीचर्स को कभी नहीं बोलते, क्योंकि वो टीचर्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि जिंदगी में डिसिप्लिन से कैसे जीना है। मेरे मदर खुद एक प्रोफेसर थे और उन्होंने एक चीज जरूर सिखाई थी कि आपके माता पिता से बड़े आपके टीचर्स होते हैं। जो आपको टीचर्स आपके स्कूल में सिखाते हैं वो आपको जिंदगी भर सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। और बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें देश के लिए लड़ने का मौका मिलता है, देश की सेवा करने का मौका मिलता है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं फौजी बनूं, लेकिन इंजीनियर बन गया, और इंजीनियर बनने के बाद एक एक्टर बन गया, लेकिन मन में मलाल जरूर रहा कि मैं देश की सेवा क्यों नहीं कर पाया। और रिसेंटली मैंने एक फिल्म की थी जिसमें मैंने एक फौजी की भूमिका निभाई, पलटन फिल्म का नाम था, और हम लोग लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे और बड़ी ठंड लगती थी, -10 डिग्री टेम्परेचर था, ऑक्सीजन बहुत कम होता, लेवल बड़े कम थे, और हम लोग सब एक्टर्स बड़े शिकायत करते थे कि यार कितना मुश्किल है यहाँ शूट करना। लेकिन फिर हमें याद आता था कि यहाँ पे वो सोल्जर्स हैं, हमारे देश के जवान हैं, जो महीनों यहाँ पर रहते हैं अपने परिवार से दूर। उन्हें पता नहीं कि कब उन्हें वापस छुट्टी मिलेगी और वापस जा पाएंगे, लेकिन हमें मालूम है कि 20 दिन बाद जब हमारी शूटिंग होगी हम लोग वापस अपने परिवारों से मिल पाएंगे। तो एक्चुअल जो हमारे रियल हीरोज हैं वो हैं हमारे फौजी भाई। वो हमें जानते नहीं, लेकिन वो इस बात को जरूर जानते हैं कि अगर वो अपनी जान की बाजी लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर सुरक्षित अपने स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं, अपने घर में सो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिता सकते हैं। सो जो उनकी सैक्रिफाइस है हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा है। और अगर हमें कुछ भी करने का मौका मिले तो हमेशा हमें खड़े होना है। अगर आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अगर आपको दिखता है कि फौजी भाइयों को सीट नहीं मिली, कोई बैठने की जगह नहीं, तो आपको अपना बर्थ खाली करके उन्हें देना है। हमेशा उन्हें कहीं पे भी कोई जरूरत मिलती है, आपको कभी बाजार में मिलते हैं, कभी थिएटर्स में मिलते हैं, कहीं पे भी मिलते हैं, तो आपको अपनी जो चीज, जो अपना कंफर्ट लेवल है वो अपने जो फौजी भाई हैं उनको देना है, क्योंकि वो हमारे सही में माता पिता है जो हमारी ताज जिंदगी रक्षा करते हैं। और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गुरु नानक पंजाबी सभा जी का और पूरी जो टीम है उनकी, और गुरु नानक मिशन हाई स्कूल का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से मिलने का। थोड़ा सा डिसिप्लिन और मेरी जिंदगी में आ जाएगा आप लोगों को देखकर। मुझे लग रहा था कि आप धूप में बहुत बैठे हैं, लेकिन आपके जो चेहरे की स्माइल्स हैं वो हमें बता रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता धूप से, हम भी उतने ही मजबूत सोल्जर्स हैं। जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आप जिंदगी में करें, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जरूर करेंगे, हमारी दुआएं हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहूंगा, जो अभी पुलवामा में हमारे फौजी भाइयों ने जो जान खोई है उसे हमें व्यर्थ जाने देना चाहिए। मैं मोगा से बिलोंग करता हूं, और मोगा के एक फौजी भाई जो उन्होंने जान खोई, उनका नाम था जयमाल सिंह। मैं उनके परिवार से बात कर रहा था, उनके फादर का नाम है जसवंत सिंह। तो मैं उनसे बात किया कि सर मैं क्या कर सकता हूँ आपके परिवार के लिए। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं चाहिए सोनू जी, बस आप दुआ करें कि मेरा बेटा जहां भी हो खुश रहे। 18 साल बाद उनके बच्चा हुआ था, बेटा हुआ था, जो सिर्फ 5 साल का है, और हमेशा ताज जिंदगी वो उनका जो खर्चा चलता था वो अखंड बांट करके लोगों के घर में चलाते थे। अभी मैं मोगा जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक उन परिवार से मिलने के लिए। तो मेरा यही है कि जो भी आप कर सकते हैं, जरूर अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें। अपने माता जाकर आज ही घर जाके बोलिए कि हमें कुछ ना कुछ करना है उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है। तो आई थिंक अगर आप उन्हें कन्विंस कर पाए तो आज हमारा मिलने का जो मकसद है वो सफल रहेगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो 2 मिनट बच्चे आवाज आ रही है, माइक पे थोड़ी आएगा, ये नहीं चाहिए ना, क्या कर रहे हो? ये माइक का माइक है अभी। चलो करें। सबसे पहले आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे उन शहीदों को? एंड जैसा कि आपने अपनी स्पीच में मेंशन किया कि वहाँ पर खड़े रहना भी बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हमारे देश के जवान जो है खड़े रहते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके शब्दों में? देखिए, मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि हमारे देश के एक ही हीरोज़ हैं, वो हैं हमारी फ़ौज, हमारे फ़ौजी भाई, जो अपने परिवार को छोड़कर, उन्हें पता है कि सारी ज़िंदगी में बहुत कम समय मिलेगा उन्हें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का, लेकिन फिर भी छोड़कर वो देश में खड़े होते हैं हमारे लिए। और जब हमें पता चलता है कि ऐसी पुलवामा जैसी घटनाएं होती हैं, तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ का अफसोस ज़रूर रहता है कि क्या हम लोग
उनके लिए वो कुछ कर पाए जो उन्होंने हमारे लिए किया। सो ये वो समय होता है जहाँ पर सबको एक साथ इकट्ठा होना है, और जहाँ पर भी होंगे स्वर्ग में बैठे होंगे वो लोग ये ज़रूर देखें कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं, क्या उन लोगों ने उनका परिवारों का, उनके देश का उतना ध्यान रखा है या नहीं रखा। सो आई थिंक एज इंडिविजुअल से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपने कितने भी आप बिज़ी हों, कितने भी रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हों, अब बाहर निकल कर अपने सब कामों को छोड़कर उन परिवारों के लिए ज़रूर कुछ करें। जैसा मैंने अभी बोला कि मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ गुरु नानक पंजाबी सभा जी का और जो गुरु नानक मिशन हाई स्कूल है कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया सिद्धू साहब से के साथ बैठने का। हमें बड़ी खुशी महसूस होती, बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उन हीरोज़ के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए, हमारी परिवार के लिए आज इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स आवर ड्यूटी टू डू आवर बिट, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उन सभी परिवारों तक अपनी जो भी हमारी रीच है वहाँ तक पहुँचा सके, एंड वो जहाँ पे भी रहें खुश रहें। सोनू भाजी, जिस तरीके से आपसे आर्मी की बात करें, कहीं ना कहीं फैमिली रिश्ता रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी आप पंजाब जा रहे हैं। मैं जैसे बताया कि मैं शायद हर परिवार में, हर घर में ना पहुँच पाऊँ, लेकिन मेरे मोगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं से जयमाल सिंह, जो शहीद जयमाल सिंह जी हैं, मैं हर रोज़ उनके परिवार से बात करता हूँ। उनके फादर जसवंत सिंह हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि एक बेटा 18 साल बाद हुआ था उनकी मैरिज में, 5 साल का बेटा है उनके, और अखंड पाठ करके उनका रोज़ का गुजारा चलता था। तो मैं अभी मिल रहा हूँ अगले वीक उनसे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी उनके परिवार के एजुकेशन की बात हो या जो भी मैं कर सकूँ, ताकि ज़िंदगी उन्हें कभी भी प्रॉब्लम ना आए। और छोटा सा बिट है, बट आई थिंक हर किसी को जहाँ तक उनकी रीच है, जहाँ तक उनकी पहुँच है उन परिवारों तक पहुँचने की, हमें पहुँचना है और ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि हम हर एक जो इंडिविजुअल, हर एक सैनिक जो हमारा देश के लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, पूरा देश उनके साथ है। सोनू भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आज आप स्कूल में, जिस तरीके से बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन रहा, आपके कुछ स्कूल के डेज वापस आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा हुई थी? यू वांट टू शेयर समथिंग? मेरे मदर खुद प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक चीज़ हमेशा बताई थी कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं कभी कॉलेज में भी अगर 1 मिनट लेट होता था, मुझे क्लास में एंट्री नहीं मिलती थी, मेरे मदर खुद मेरे को घुसने नहीं देते थे। सो आई थिंक वो जो सिखाई हुई सीख थी आज भी हमारे प्रोफेशन में भी बहुत काम आती है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने ज़रूर सिखाई थी कि आपके माता पिता आपके लिए इसलिए आपको प्यार करते हैं क्योंकि अपने माँ बाप हैं, लेकिन एक सोल्जर आपको बिना किसी कारण आपके लिए जान देने के लिए खड़ा हुआ है। तो सबसे बड़े जो माता पिता हैं, सबसे बड़े जो रक्षक हैं, वो आपके सोल्जर्स हैं। सो आई सैल्यूट ईच एंड एवरी आर्मी मैन। सोनू जी, आपसे भी एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे सिद्धू सर भी प्रेजेंट हैं, जानना चाहेंगे कि इस समय सारा देश जो है गुस्से में है और हर कोई ये चाहता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उससे बदला लिया जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? आंसर आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, सिद्धू साहब वुड बी बेटर टू आंसर ऑन दैट, बट या बहुत रोष ज़रूर है हमारे बीच में, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग बार बार अपने शहीदों की जो जान निछावर होती है, फिर थोड़े समय के लिए बहुत गुस्सा आता है और फिर हर रोज़ की तरह लोग बिज़ी हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं इसका अंत होना ज़रूरी है। बट आई एम श्योर कि हम लोगों से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो एक कॉल ले सकते हैं कि कैसे और कब ये जो लड़ाई है, जो ये नफ़रत की लड़ाई है, ख़त्म होगी। तो आई एम श्योर कि आने वाला समय जो है वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। सोनू जी, एक सवाल कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ का, कुछ एक्टर्स का कराओके ऑपरेशन किया गया, जिसमें दिखाई दिया कि कई सारे बॉलीवुड कलाकार जो है वो बिक रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इसके ऊपर आपका क्या सवाल है? मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर अभी दूंगा इस शॉर्ट के बाद, बट आई वुड से कि क्योंकि बड़ा ये इमोशनल सा प्लेटफॉर्म है, सो आई थिंक वी शुडंट डिस्कस दैट एंड टेक अवे फ्रॉम इट, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू एन आंसर आफ्टर वी आर डन विद दिस। सर, आपसे मुकेश जी, आपसे अगर आपको कुछ कहना चाहिए। हाँ, हम ये जो आपने सवाल बताया, बदला लेने वाली बात जो है, जो फोर्सेस हैं, जैसे सोनू जी ने बताया है, वो डिसिप्लिन में काम करती हैं, वो हुक्म की तामील करती हैं। तो जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा उनको हुक्म दिया जाता है, उसी ऊपर कार्रवाई होती है। हाँ, अब आगे अब जैसे हम जन आक्रोश देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी जनता ही बनाती है, हम लोग मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं, हम वोट देते हैं, अपने नुमाइंदों को चुनते हैं हम, तो जो